बेटा आज हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है। तो बेटा चैप्टर नंबर 1 जो है उसका नाम है जी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो आज के जो हमारे कंटेंट्स हैं जिनके बारे में हमने बात करनी है वो ये हैं जी पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले जो हमारे कुछ फिज़िकल ट्रेंड्स रह गए हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के उनको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है जी सबसे पहला टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो बेटा ये जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स का ट्रेंड है ये थोड़ा सा इरेगुलर भी है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है। ये किस तरह से डिफरेंट है आप पिक्चर में भी देख सकते हैं स्लाइड में कि जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जो है ये लिथियम सोडियम और पोटाशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम ये जो आपके पास एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं इनके डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं ये डिक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके डिक्रीज़ करने की वजह क्या है डाउन द ग्रुप, उसकी वजह ये है कि हमने बात पहले भी कर चुके हैं कि जो डाउन द ग्रुप एटम का साइज़ इंक्रीज़ करता जाता है तो एटम का साइज़ इंक्रीज़ करने से जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने न्यूक्लियस की गिरफ्त से दूर चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो सब्सटेंस होती है जिसका जो साइज़ है वो बड़ा है तो उसको मेल्ट करना फिर जिसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी गिरफ्त में इतने मजबूती से ना हो न्यूक्लियस के उस चीज़ को हैंडल करना या उसको मेल्ट करना आसान होता है। ठीक है, तो इसी तरह जो है हम ये देखते हैं कि ये जो मेटल्स हैं ये कंबाइंड स्टेट में होती हैं हमेशा, ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं होती। ठीक है, तो इनके जो है ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स नहीं होते, इनके हमेशा से क्रिस्टल्स होती हैं, बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो आयनिक कंपाउंड्स ये बनाती हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि बेटा ये जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो पहले ग्रुप के अगर हम इनका पीरियोडिक टेबल में इनका अक्रॉस द पीरियड इनका ट्रेंड डिस्कस करें तो उसमें जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ये लेफ़्ट टू राइट ग्रुप नंबर 4 तक इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, कि मतलब जितने जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो इंक्रीज़ करते जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास एक नेक्स्ट डायग्राम है ये तो हेलोजेंस के हवाले से। हाँ जी, इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाली जो पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं कि पहले जो हैं वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं ये इंक्रीज़ करते हैं तो ग्रुप 4 तक। ग्रुप 4 से मुराद पहला जो ग्रुप है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस। ठीक है, जो सेकंड ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तीसरे ग्रुप के पास 3 होते हैं, चौथे ग्रुप के पास टोटल 4 होती हैं। तो मतलब कि जितने जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने उतने बॉन्ड बना सकते हैं। तो फोर्थ ग्रुप तक जो है वो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बढ़ते जाते हैं जिसकी वजह से जो कार्बन है या जो डायमंड है कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डायमंड का है और सिलिकॉन जो किसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है सिलिका का है। तो इस तरह हम बात करते हैं लेकिन ग्रुप नंबर 5 से लेके 7 तक ये ट्रेंड चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं या बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अलावा जो हम हेलोजेंस की बात करते हैं हेलोजेंस को हम डिस्कस कर लेते हैं अलहदा से। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर की लाइंस हैं ये हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट्स हैं हेलोजेंस के और जो ब्लू कलर की लाइंस हैं ये बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट्स हैं रेड कलर में फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है, फिर क्लोरीन का उससे कम, ब्रोमीन का उससे भी कम, लेकिन जो आयोडीन है इसका कुछ और है और जो एस्टेटिन है ये रेयर एलिमेंट है और रेडियो एक्टिव भी होता है, इसका डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट है। ट्रेंड जो है वो इरेगुलर सा है। तो इरेगुलर जो ट्रेंड है उसकी वजह क्या है कि ये जो हमारे पास फ्लोरीन है और क्लोरीन है ये इनकी गैसियस स्टेट होती है, मतलब कि ये डिफरेंट स्टेट में पाई जाती है मैटर की, इनकी स्टेट गैसियस स्टेट होती है। जबकि जो ब्रोमीन है ये लिक्विड स्टेट में होती है, जबकि जो आयोडीन है इसमें पोलराइजेबिलिटी पाई जाती है जिसकी वजह से इसका बड़ा साइज़ होने की वजह से जो आयोडीन के स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जिनको हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। तो उन फोर्सेस के आ जाने की वजह से ब्रोमीन की निस्बत जो आयोडीन है एक तो वो सॉलिड फॉर्म में होती है और दूसरा ये कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो
ब्रोमीन से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसी तरह एस्टाडीन जो है वो भी सॉलिड फॉर्म में होती है, तो उसका भी मेल्टिंग पॉइंट जो है ये ज़्यादा है। तो इसी तरह अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करें तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका भी ट्रेंड जो है वो चेंज है। तो इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ये इनकी फिजिकल स्टेट पे और इनके जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं इनके ट्रेंड को भी हमने देखा। इसके बाद जो है वो अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है कि ग्रुप नंबर्स की जो ग्रुप नंबर होता है किसी भी टेबल का वही जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे कि हम जो फर्स्ट ग्रुप है अगर हम उसकी बात करते हैं तो पहले ग्रुप में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम ये अल्कली मेटल्स हैं हमारे पास। तो इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हम इनको फर्स्ट ए ग्रुप कहते हैं। तो यही इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हमेशा इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 होती है। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं सेकंड ग्रुप है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। ठीक है जी। दरम्यान में डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, ये हमेशा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इसके बाद अगर हम थर्ड ग्रुप पे आ जाते हैं जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, तो इनके पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। और जो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम है चौथा ग्रुप, इनके पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो इनका ग्रुप नंबर है वही इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन ग्रुप नंबर 5, 6 और 7 जो है ये 3 ग्रुप्स जो हैं इनकी दो दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एक तो वो उनका ग्रुप नंबर है। जैसे कि नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 भी होगी क्योंकि ये 5वें ग्रुप की मेंबर है। इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये जो है वो वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी ज़ाहिर करती है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर ग्रुप पे लिखा है जी -3। तो -3 का क्या मतलब है? -3 का मतलब है कि इस पूरे ग्रुप के जो सब मेंबर्स हैं उन सब के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मज़ीद 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। मतलब कि इनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी है, खाली जगह मौजूद है। ठीक है, तो ये मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। इस वजह से जो इस ग्रुप के मेंबर्स हैं वो ज़्यादातर अपने कंपाउंड्स में अपनी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन का ग्रुप है ग्रुप नंबर 6, इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम एलिमेंट्स हैं। तो बेटा ये जिसमें जो ऑक्सीजन है इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 भी होगी क्योंकि ये 6 ग्रुप के मेंबर्स हैं, इनके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अभी हमने बात की कि इनकी दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक तो +6 होगी, दूसरी -2। -2 किस तरह से कि इनके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके अलावा इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की मज़ीद ज़रूरत है। ठीक है, तो इस वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होने की वजह से इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन, सल्फ़र हैं इन ये 2 तरह के बॉन्ड्स बना सकते हैं, मतलब 6 बॉन्ड भी बना सकते हैं और 2 बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो इनकी 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक +6 है और दूसरी -2 है। तो इसके बाद अगर हम बात करें -1 की, मतलब कि जो हमारे पास ग्रुप नंबर 7 है, तो बेटा ग्रुप नंबर 7 जो है उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। तो इसमें हम बात करते हैं इनकी भी 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक तो इनकी +7 होगी जो कि इनका ग्रुप नंबर है और इस तरह से इसके अलावा इनकी जो सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जो कि अपने ये ज़्यादातर कंपाउंड्स में हमेशा शो करते हैं वो है जी -1। तो इनको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। 7 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास पहले से मौजूद होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की इनको ज़रूरत है। इस वजह से इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 भी होती है। ठीक है, तो अब लास्ट पे जो है हमारे पास रह गया है जी हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये जो ग्रुप है बेटा इसका नाम है जी 8A ग्रुप और जो इनको 8A ग्रुप भी कहा जाता है, इनको नोबल गैसेस भी कहा जाता है और इनको ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस ग्रुप के ऊपर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मेंशन नहीं की गई। तो बेटा इसमें जो हीलियम है वो डुप्लेट रूल उसका कंप्लीट होता है, मतलब उसको उसके पास एक ही शेल होता है और एक शेल में मैक्सिमम उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो जो हीलियम है वो डुप्लेट रूल को ओबे करता है और वो उसका डिप्लोट कंप्लीट है और जो बाकी एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के वो ऑक्टेट रूल को ओबे करते हैं तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो इनके पास किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी नहीं होती और ना ही टोटल जो है इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इस वजह से इनको 8A ग्रुप भी कहा जाता है जो कि इनके वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को ज़ाहिर करता है।
और इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी नहीं होती। इस वजह से इस ग्रुप को ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है और ये हमेशा जो है वो ज़्यादातर मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमने अभी तक बात की है पीरियोडिक ट्रेंड्स में मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स और ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से। अब जो हमारा नेक्स्ट है टॉपिक वो है जी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किन मेटल्स में या किन एलिमेंट्स में कंडक्ट होती है और किन में नहीं होती। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के फ्री होना बहुत ज़रूरी है। तो जिस मेटल के पास या जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो फ्री होंगे तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, मतलब उसमें से ज़्यादा बिजली गुजर सकती है। और जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होंगे तो वो कम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मतलब कंडक्ट कर सकती है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेंड आपके सामने है कि अगर हम डाउन द ग्रुप बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज़ करती है। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप शेल्स के ऐड होने से एक तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, ज़्यादा शेल्स ऐड हो रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियाई की अट्रैक्शन से दूर चले जाते हैं, इसलिए उनको फ्री करना या उनका फ्रीली मूव होना आसान होता है। तो हमारे पास करंट क्या होता है? एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी क्या है? चार्जेस का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बहाव या चार्जेस के बहाव को हम इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो एलिमेंट जितना अच्छी मेटल है, जितना अच्छा वो इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर सकता है, दे सकता है, वो उतनी अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है उसके अंदर मौजूद होगी। ठीक है, इसी तरह आप क्रॉस द पीरियड ये ट्रेंड देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आप देख सकते हैं कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियड, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जो वैल्यूज़ हैं वो ट्रेंड जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि लेफ़्ट टू राइट एटम का साइज़ छोटा होता है। तो एटम का साइज़ छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर न्यूक्लियाई की गिरफ्त मजबूत होती है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम होते जाते हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो कम होती है। और वैसे भी पहले भी हम बात कर चुके हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के हवाले से। तो जो मेटल्स होती हैं वो अच्छी कंडक्टर होती हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, जबकि जो पीरियोडिक टेबल की ये जो राइट साइड के कॉर्नर्स हैं यहाँ पर नॉन मेटल्स होती हैं जो कि हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहती हैं और गेन करने की सलाहियत रखती हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करती। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो जो नॉन मेटल हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जैसे कि हमने इस बात की कि राइट साइड पे जो नॉन मेटल्स हैं जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की सारी नॉन मेटल्स में आ जाती हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स है इसका भी टॉपिक जो है ये कंप्लीट हुआ।